हेलो हेलो। वो जो रेफरल आ रहा था वो क्या हुआ फिर आपका? तो रेफरल वो है कंपनी, मतलब एक छोटी मोटी कंपनी है कोई, मतलब अरे वो झूठा डमी रेफरल है आप। पूरे 2022 का जो सबसे बड़ा टॉपर है ना कि इन लीडर बोर्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पे, और वो 6 महीने से प्लेसमेंट में है। वो उसने स्ट्रांगली बोला, उसने ईएमआई रोक दी है और उसने स्ट्रांगली बोला कि भाई मेरा क्या हुआ रेफरल का। तो उसको क्या जवाब दिया ना न्यूटन ने, उसका ईमेल का है ना स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा, पढ़ लेना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें क्या लिखते हैं कि अपनी जितनी भी कंपनियां हैं अभी अपने टेम्पररी इंटरव्यू और उसके प्रोसेस है ना वो खत्म कर चुकी है, मतलब बंद कर चुकी है। मार्केट कंडीशन बहुत खराब है और अभी हम आपको ये कब अगले का है? महीने, अभी इन दिनों का है? अभी 2-3 दिन पहले की बात है। अच्छा। उससे बात करना है आपको, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। वो टॉपर है, टॉपर मतलब कि 2021 और 2022 का, वो 2021 का ये टॉपर है और 21 और 22 का सबसे टॉपर बचा है वो। उसकी अपनी यूट्यूब चैनल है जिसमें वो, हाँ उसको 2 साल हो गए मतलब। हाँ, मतलब कि 21 में उसने ज्वाइन किया था तो कोर्स चलता है ना 9 महीने, तो 22 में एंटर कर गया वो। फिर 22 से अभी वेट ही कर रहे थे कोर्स खत्म होने के बाद भी, कि वो इतना काबिल है कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल खोल के रखा हुआ है और वो सिखाता है जब उसको नहीं लगा पाता। नहीं मिला है ना, फिर उसको भी नहीं मिला है मतलब। वो बंगाली लड़का है, मैं उसे ना उसका नंबर भेजता हूँ, आप बात कर ले, या तो मैं उसको बोलता हूँ आपसे बात करने की। और दूसरी बात ये है, मंथ के एंड में 25 तारीख से 30 तारीख तक है ना सारे झूठे रेफरेंस भेजते हैं। आपके मन में ना एकदम मैं फिर उसके चक्कर में ईएमआई पे कर दूंगा। यही है, जबकि उसके टॉपर लड़के को तो जॉब दिला नहीं पा रहे हैं। उसको मेल कर रहे हैं कि अभी मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट आपका भेजा है, वो पढ़ लो आप और उससे बात भी करा दे। वो बहुत पुराना है और उससे बाद में नंबर भेज दो, मैं कर लूंगा। कोई नहीं, 1 मिनट रुको ना, अभी उसको मैं कॉन्फ्रेंस में अभी चालू रखो। ठीक है, करो। एक कॉल मर्ज कर रहा हूँ, रुको कॉन्फ्रेंस में। हाँ कौशिक। हाँ बोलिए सर। ये एक भाई है राजस्थान से, है दिनेश नाम। उसको मतलब कि हाँ रेफरल दिए हैं, तुमको तो रेफरल दे नहीं पा रहे। तुमको तो मेल में क्या बोला है बताओ इनको। मैं आपको तो भेजा है ना, क्या बोला है? इनको बता दो ना, मुझसे बोल है कैसा रेफरल है। रेफरल कोई छोटी मोटी कंसल्टेंट कंपनी है, मतलब वो खुद मतलब हायरिंग दे नहीं रही है और मतलब ऐसे ही फालतू के लफड़े ले रही है। मैं किसी के साथ अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब किसी का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है अभी? इंटरव्यू अभी मैं रिजेक्ट चल रहा है मेरा इंटरव्यू, मैं प्लेसमेंट में आया नहीं हूँ मैं अभी। ओके, मतलब वो रेफरल दे दिया है, सही रेफरल दे दिया कि तुम्हें रेफरल मिल जाएगा, इस तरह से रेफरल आएगा तुम्हारे पास। हाँ। रेफरल सिस्टम में आ जाओ, मतलब अभी वो प्लेसमेंट टीम में आ जाओ, उसके बाद तुम देखोगे बाकी का जो खेल कैसा होता है। इन लोगों का खेल देखो पहली बात तो है 2-3 राउंड दिखाएगा। ऐसा दिखाएगा कि तुम्हें पहले तो रहेगा 4 to 5 LPA का जॉब, पहले आएगा 4 to 5 LPA का जॉब लिखा रहेगा। उसके बाद तुम वहां पर देखने जाओगे, 3 शेड्यूल राउंड रहेगा। पहला राउंड रहेगा कि टेलीफोनिक राउंड, कभी कभी दिखाई देगा वहां पर तुम्हें वीडियो कॉलिंग राउंड, और दूसरी बात दिखाई देगा कि HR राउंड। तीन राउंड रहता है। कॉलिंग वाला जो राउंड रहता है, मतलब जो फोन कॉल वाला, वो न्यूटन खुद ही कॉल करता है तुम्हें। न्यूटन ही तुम्हें कॉल करेगा उन लोगों का कंपनी का नाम बोलकर, ठीक है। अगर वीडियो कॉल होता है तो वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर, मतलब उसका स्क्रीन, मतलब इनको समझाओ कि कोई कंपनी वंपनी नहीं है, न्यूटन स्कूल ही कंपनी बन के कॉल करती है, ऐसे करके समझाओ इनको, ठीक है। वहां से ही होगा। और मेरे पास और भी 2-3 के नंबर है जिन लोगों ने भाग कर आ गया, कंपनी इतना फेक निकला वो भाग कर आ गया। उन लोगों को दिखाई दिया कि उन लोगों ने जॉब मिल गया। उसके बाद उसका जो देखते हैं ना कि न्यूटन में वो न्यूज फीड में आता है न्यूटन का, जहाँ पर तुम्हें किसको जॉब मिला है, कांग्रेचुलेशन आता है ना, वहाँ पर देखना 2-3 मैं नाम बोलता हूँ। वहाँ पर जीवन पनवार करके एक है, जीवन पनवार, उसको मिला था। आपको मतलब 1 महीना पहले का ही आप निकल कर रखो, देखो कॉल करके 1 महीना पहले जीवन पनवार करके एक है, ठीक है। उसे जॉब मिला है, देखा है, देखना वो कंटेंट डेवलपर में जॉब मिला है उसे, दिखाई पड़ेगा। वो जॉब में गया ही नहीं, क्यों नहीं गया? कंपनी फेक था, कंपनी था ही नहीं बता रहे थे। नहीं, यही तो ट्रिक है ना, तुम समझो कि नहीं। और एक बात सुनो, और किसी भी कंपनी का 99% कंपनी का तुम्हारा शेड्यूल ही नहीं होगा, तुम्हारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, 7 दिन चला जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा। कौशिक, और एक बात सुनो, एक बंदे का उन्होंने कांग्रेचुलेशन करके, अभी वो बंदे का नाम भूल गया हूँ मैं, वो कांग्रेचुलेशन करके उन्होंने प्रमोशन किया कि भाई इसको जॉब मिला करके। वो बंदा न्यूटन स्कूल में ही काम कर रहा था, उनका खुद का एम्प्लॉई। अच्छा। हाँ, ये सारे ये कर रहे हैं, समझ में आ गया? अच्छा। बढ़िया ठीक है ना। देखो अभी कोई भी जॉब वो लोग दे नहीं पा रहे, कोई भी जॉब दे नहीं पा रहे। उन लोगों का प्लेसमेंट जो कह रहे हैं ना कि प्लेसमेंट जो फेज, वो प्लेसमेंट फेज ही नहीं है, वो कुछ फेज नहीं है। तुम्हें अभी भी मिलेगा, अभी भी तुम चाहते हो, लेकिन तुम समझना तुमने अभी कंप्लीट नहीं किया था, फिर तुम्हारे पास कैसे आ गया? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास कैसे आ गया?
तुम्हें बताने के लिए नहीं, तुम कैपेबल हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, इसलिए हम लोग तुम्हें दे दिया है। मैं तो खुले आज लिखता हूँ स्लैक में जो है ना मेरा मतलब ग्रुप का, हाँ, जिसमें वो सारे इंस्ट्रक्टर हैं, वो पीआई है, मैं उसमें लिखता हूँ खुलेआम की मेरे पास में ये मुझे दिखाने के लिए भेज रहे हो, ये क्यों भेज रहे हो फिर मुझे? वो दिखाने के लिए रहता है ना, वो शेड्यूल नहीं होगा, वो राउंड का भी शेड्यूल नहीं होगा, वो ऐसा तरह रहेगा। अगर चाहते हो तो कल, आज मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कल अगर होता है तो राहुल भाई के साथ एक बार एक मीटिंग अरेंज कर लेना गूगल मीट का, मैं तुम्हें मेरा रेफरल रिसीप्ट दिखाऊंगा, कितना रेफर मुझे हुआ है। मैं तो टाइम निकाल दूंगा। मेरे पास 50 कंपनी का रेफरल आया था, 50, मैं तुम्हें पूरा दिखा दूंगा। उसमें से 50 में से 45 कंपनी कोई शेड्यूल ही नहीं हुआ, 45 कंपनी का कोई शेड्यूल नहीं हुआ, मतलब अपने आप कंपनी चला गया। अच्छा, अपने आप कंपनी चलेगा। ये क्यों होता है ये भी समझने की जरूरत है कि ये क्यों होता है। वो लोग क्या करते हैं ना कि देखो लिंक्डइन पे, नौकरी पे, किसी भी जगह चले जाओ, वहां पर इंटर्न सला पे, वहां पर ऐसा जॉब का पोस्टिंग रहता है, वो वहीं से उठा कर ले आते हैं और वहां पर डाल देते हैं तुम्हारे पोर्टल पे। तुम्हें लगा नहीं तुम्हें रेफर किया गया है, लेकिन उस कंपनी में अगर इंक्वायरी करने जाओ तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारा रेज्यूमे वहां पर गया ही नहीं। तुम्हारा जो रेज्यूमे तुमने क्रिएट किया वो रेज्यूमे उन्होंने भेजा ही नहीं उन लोगों के पास। उनका तो टाई अप वगैरह कुछ है नहीं। टाई अप तक एक बात समझो, कौन सा कंपनी होगा जो किसी के साथ टाई अप करेगा? अब तुम्हें ये लगता है ना, तुम तो इंजीनियरिंग अगर किए हो तो, या फिर किसी अगर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, उन लोगों के पास तो प्लेसमेंट के लिए आता है ना, कॉलेज जब पढ़ते हैं लोग आते हैं ना, तो वो टाई अप होता है क्या कॉलेज में? वो टाई अप होता है या फिर वो लोग खुद आते हैं? टाई अप बोलते हैं क्या बोलते हैं तुम सोचो। अगर किसी को कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी कंपनी आ रहा है, मान लो कि गूगल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, तो किस लिए आ रहा है? उनके साथ टाई अप है? नहीं है। इस तरह का किसी कंपनी का किसी के साथ टाई अप नहीं होता, ये होता ही नहीं, टाई अप होता ही नहीं, टाई अप होता ही नहीं है। एक कंपनी मेरे पास सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात सुनो दिनेश, ये बंदा जो बात कर रहा है ना, वो टॉपर है भाई, उसने सारे असाइनमेंट क्लियर किया, सब कुछ एकदम टॉपर, लीडर बोर्ड का नाम है उसका। मैं क्लास में अभी भी लीडर बोर्ड में पास में हूँ, मेरा मैथ 3 से करके तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ इसलिए मैं लैपटॉप के पास नहीं होता, मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं क्लास में अभी भी टॉप में ही था। सबसे पहले मैंने क्लियर किया था हाया स्नैप करके, तुम्हारा एक एग्जाम होगा देखना, हाया स्नैप करके, उसमें मैं टॉप रैंक लाया था, मेरा 8.5 आया था। आपका बैच कौन सा? मतलब मेरा एमआई करके एक बैच था, एमएस करके एक नाम के एक बैच था, जहाँ पर मेरा एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट था, एमआई का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट था, और उसके बाद उसमें फुल स्टैक भी था। ठीक है, मतलब फुल स्टैक का जैसे तुम लोग कर रहे, वो फुल स्टैक था, उसके साथ हमारा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट था, जिसे एमआई कर रहे, मतलब एक यूनिवर्सिटी, वो भी फेक था, वो फेक ही था, लेकिन वो एक साथ था। हमारे पास 2 सर्टिफिकेट है बोलने के लिए, लेकिन उसमें तो एक फेक है, और एफएसडी जो दे रहे हैं ना वो भी फेक है। देखो सर्टिफिकेट से कहीं पर भी किसी में जॉब नहीं मिला, किसी भी जगह अप्लाई करने जाओ वहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये यहाँ से तुम सर्टिफिकेट लेके आओ सीधे हम लोग लेंगे, वो किसी भी जगह तुम नहीं देख सकते, होता ही नहीं। सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है, फ्री का सर्टिफिकेट लो, खुद का नॉलेज लो, आराम से जॉब मिल जाए। अच्छा होता ही नहीं। अच्छा कौशिक, हाँ एक काम करो, इनको है ना आपके मेल पे क्या लिख के भेजा है ना, ये इनको सुनाओ जरा। नहीं, आपको तो मैंने भेजा है ना, वही वाला स्क्रीन थोड़ा दे दीजिए। भेजा है लेकिन अभी आप सुना दो ना कि आप लिख के भेजा है। रुको भैया, अब मुंह से बोल के ही सुना दो ना, पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। देखो पहले सुनो, आपको ही भेजा था, आपने भेजा था, हाँ ये लास्ट वाला है। तो उन लोगों का रीचिंग है, मतलब मेरे पास कोई रेफरल नहीं आ रहा था लास्ट में, मतलब अभी कोई रेफरल नहीं, मतलब दे नहीं पा रहा है ना वो लोग। तो मैंने बहुत सारा मेल किया है कि दे नहीं पा रहा है, मैंने तो उल्टे से बोला कि अगर मुझे तो दो, तो वो लोग घबरा कर नहीं दे पा रहे, क्योंकि मैं क्लास में अभी टॉप में हूँ, ये लोग मुझे ही जॉब नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कोई रेफर ही नहीं कर पा रहे हैं। इंटरव्यू शेड्यूल होगा तब तो मैं रिजेक्ट होगा, या रिजेक्ट हो सकता है, या फिर मेरा अप्लाई हो सकता है, और कुछ नहीं, कॉन्फर्म होगा या रिजेक्ट होगा। इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है, मतलब फेक कंपनी वाला दे रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी रिगार्डिंग मैंने इन लोगों को मेल किया था, तो उसमें से उन लोगों का मेल आया ऐसा कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू अस, वी अप्रिशिएट योर कंसर्न रिगार्डिंग द करेंट रेफरल रेट, वी अंडरस्टैंड दैट it may seem slower than expected and we want to provide you with some clarity on the situation. As of now, several companies have temporarily paused their interview process due to market conditions. This has resulted in a delay in your referral process. Please be assured that we are actively working on this, and once these companies resume their interview activities, we will resume providing referral content. रुको, हाँ
इसका कहने का मतलब क्या है मालूम है? मेल का कहने का मतलब ये है कि अभी देखो, आपको तो रेफरेंस, दिनेश आपको तो रेफरल दिया है, और इनको से आपको रेफरल दे रहे हैं, और इनको क्या लिख के भेज रहे हैं कि भाई हमारे पास अभी जितनी मार्केट में कंपनियां हैं, मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है, कोई भी कंपनी है ना, ओपनिंग नहीं है कहीं पर भी, तो हम आपको रेफरल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम आपके लिए रेफरल लेके आएंगे करके। एक तरफ आपको रेफरल दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप इनको ये मेल भेज रहे हैं कि कोई रेफरल है नहीं। और टॉपर जो है, जो कितने टाइम से, मतलब 7-7 महीने से इंतजार कर रहा है, उसको ये मेल भेज रहे हैं, और आप अबे नए नमूने आए हो तो उसको आपको ये बोल रहे हैं रेफरल भेज रहे हैं। मतलब कि क्या है ये क्या है? इनके बाप के है ना? अगर एक बाप के है ना तो रेफरल दे, ये असली रेफरल दे। मुझे ये बताओ कि हमको मतलब अभी कितने बंदे चाहिए? हाँ, अपन को मतलब पूरे कितने बंदे चाहिए, मतलब लोकपाल तक बोल? अरे वो करेंगे हम, लेकिन अभी है ना आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया? अब ये है ना कॉन्फ्रेंस कॉल है ना, मेरा तो क्लियर है, मैंने बंद भी कर दिया, अभी पेड नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा क्लियर है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। न्यूटन स्कूल है ना, न्यूटन स्कूल, इनके जितने सीईओ है ना, और जितने भी जो है, अगर वो अपने, मतलब पंजाबी में बोलते हैं ना, अपने प्योदे हो ना अगर, तो रेफरल दिखाओ और नौकरी लगा के दिखाओ। ये कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, ये झूठे चोर, एक नंबर के मक्कार लोग हैं सब, समझ गए? पढ़े लिखे डाकू है ये ऐसे डाकू है, मतलब आज के नए जमाने का डाकू है ये, समझिए? पहले ना, पहले हथियार लेकर डाका डालते थे, अब ये इस तरीके से डाका डालते थे, समझिए? अच्छा। हाँ, तो इनके चक्कर में होता ना भाई, ये आपको कोई रेफरल नहीं देंगे, आपका टाइम पास कर देंगे। ओहो देखो रेफरल आया, रेफरल इसलिए भेजा है ताकि तुम छोड़कर मत जाओ। पैसा तो मैं भरूंगा नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए, मैं तो तुम छोड़कर मत जाओ, इसलिए उन लोगों ने रेफरल भेजा है। रेफरल का एक मतलब देखा था ना कि वो शेर को सामने वो जो चारा डालते हैं ना, वही चारा है, तो वही चारा है रेफरल। तुम्हें लग रहा है यार मुझे रेफरल मिला है, इसके बाद मुझे बहुत मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो मैं पे करता जाऊँ। और जब उन लोगों के पास तुम 7-8 महीने और पे कर दिए, उन लोगों का पैसा पूरा भर गया, झोला पूरा भर गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा काम तमाम। अब तो क्लास भी बंद है, रेफरल आना भी बंद है। पहले तो क्या होता था मालूम है? पहले दिनेश, अभी तो मेल भेज के रेफरेंस दे रहे हैं ना, पहले कॉल करते थे आपको, सर कौन सी कंपनी में जॉब चाहिए, आपका लोकेशन कौन सी कंपनी में रहेगा, आपको कैसा चाहिए, ऐसे कॉल कर करके बोलते थे। पूछो कौशिक को, नहीं बोलते थे? हाँ, पहले कॉल करते थे, वही था, मेल तो अभी स्टार्ट हुआ है। एक वंशिका करके थी, वंशिका कॉल करती थी ना, कौन करता था? हाँ, वंशिका करती थी। उसके बाद आपको कौन सी कंपनी में चाहिए, आपको कौन से लोकेशन में चाहिए सर, हम आपको आपका टेलर मेड आपको रेफरल देते हैं, आपको कितने, मतलब कि आपका एक्सपेक्टेशन कितना है, ऐसे रिज्यूमे बनाओ, ये करो वो करो, समझ में आ गया? सारे के सारे झूठे, एक को भी इन्होंने जॉब नहीं दी है, एक को भी नहीं। ये जितने भी प्रमोशन कर रहे हैं ना, सारे के सारे झूठे हैं, समझ में आ गया? और जॉब ये जितने कांग्रेचुलेशन वाले मीनाल गढ़, हाँ, वो तो छोड़ के भाग गई, वो दोनों ही भाग गए। जो दो लड़की थी, वो दोनों लड़की भाग गई, वो दोनों लड़की काम ही नहीं कर रहा है, भाग गए। एक मिनट कौशिक, इन्होंने जितने प्रमोशन किए हैं ना, कि इसको जॉब लग गया, उसको जॉब लग गया, अगर इनके सारों के नंबर है ना, नंबर लिस्ट पर डालो और ये बताओ जॉब किसको दिया? सबको इंटर्नशिप दी है। इंटर्नशिप ये 15,000 की नौकरी के लिए हमने तुम्हारे को 3-3 लाख रुपया दिया था। जॉब किसी को नहीं मिली है, इंटर्नशिप मिली है। इंटर्नशिप की भरा पड़ा है, बहुत कोई वैल्यू नहीं है। इंटर्नशिप की वैल्यू कोई 0 वैल्यू है। इंटर्नशिप तो आप कहीं पर भी चले जाओगे, अपना स्किल दिखाओगे तो आपको इंटर्न में कोई भी ले लेगा। इंटर्न को क्या होता है? ठीक है, जॉब अलग होती है, इंटर्नशिप अलग होती है। ठीक है, ये इंटर्नशिप देके है ना, सबके कांग्रेचुलेशन, ये वो ऐसा वैसा, पहले ना चने के झाड़ पे चढ़ा के जब आपका एडमिशन करते हैं ना, तब बोलते हैं अरे आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आपको तो ऐसे मिल जाएगी जॉब, आप तो ऐसा है वैसा है, ये ऐसे बोल के है ना आपका एडमिशन करा देते। अरे अभी ज्यादा सीट बाकी नहीं है, आप आ जाओ जल्दी फटाफट, ये पैसा भरो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, ये इनकी टेक्निक है मेरे भाई, और चक्कर में मत पड़ना। इंटर्नशिप वाला जॉब है वही, एक कंपनी में बोल रहा हूँ जिसका क्रॉस चेक तुम कर लो, जिसका नाम है डीप थॉट। वो जीवन पांडवा से बोल रहा हूँ, उनको ही मिला था डीप थॉट, उसका नाम भी कांग्रेचुलेशन करके आया, सब कुछ आया। डीप थॉट वही जो कंपनी है, उस कंपनी का रेफरल, उस कंपनी का रेफरल मुझे यहाँ से नहीं, मैं इंटर्न साला पे एक बार सर्च कर रहा था, तब मैं एक बार अप्लाई किया था, बहुत मतलब 1 साल हो गया उसका। ठीक है, तब मुझे वो वाला जॉब मिला था। ठीक है, इंटर्नशिप का 6 महीने का कोर्स, 6 महीने का था, उसका एक मिला था मुझे। और उन लोग मुझे मतलब बुलाने के लिए फ्लाइट का भाड़ा भी दे रहे थे, मतलब फ्लाइट का जो रेंट था वो भी मुझे दे रहे थे। मैं छोड़ दिया कि 6 महीने के लिए है और 12,000 रुपया देगा। ठीक है, और जाना पड़ेगा हैदराबाद में, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो बात है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। वही वाला जॉब, सेम टू सेम जॉब, अभी उसको एडवाइस मांग रहा हूँ,
हाँ मैं आपसे एक एडवाइस मांग रहा हूँ। हाँ, जैसे मतलब मैंने अभी यहाँ पे 1 साल पूरा दिया है, अभी सीखा है, मतलब ये फील्ड छोड़ देना सही या फिर मतलब बाहर से कहीं ट्राई करूँ तो मुझे मिल जाएगा बात? फील्ड छोड़ो मत, मैं बोलूंगा कि फील्ड छोड़ो मत। देखो तुमने कहाँ तक किया है, एक काउंसलिंग के मैं बोल रहा हूँ, तुम कहाँ तक किया मुझे है? देखो, मुझे अभी मेरा रिजेक्ट चल रहा है और जितना पढ़ा है मैंने वो बिल्कुल मुझे समझ में आया। जितना तक पढ़ा है तुमने समझ में आया तो एक छोटा सा काम करो, मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा काम करो। मैं वही सोच रहा था, मैं राहुल भाई को यही बोलने वाला था कि मैं अभी चाह रहा था कि एक टीचिंग का एक कोर्स स्टार्ट करूँ। कोर्स मतलब पैसा ना लेके, पैसा रहेगा उससे अगर नहीं, तुम लोग पढ़ो, उसके बाद तुम्हें अगर सेटिस्फाई लगे तो तुम दूसरे वालों को बोलना, तब मैं पैसा लेना स्टार्ट करूंगा। पहला वाला बैच में कोई पैसा ऐसा चार्ज नहीं करूंगा, मैं फ्री में ही कराऊंगा। तो एकदम पहले से, मतलब एकदम फास्ट है, HTML से रिएक्ट तक तुमने पूरा करा है या फिर अभी कर रहे हो, थोड़ा सा Node.js का नॉलेज ले लो, मैं जो दे रहा हूँ Node.js का नॉलेज ले लो थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं वैसे, मतलब ठीक है, थोड़ा सा वहां तक ले लेने के बाद तुम अप्लाई करो। कहाँ अप्लाई करो मैं वही बोल देता हूँ। देखो LinkedIn पे अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। LinkedIn पे तुम्हारे जैसे बहुत बहुत लोग है वहां पर, कुछ नहीं होगा। करना है तो तुम्हें, अगर करना ही है कहीं पर, तो एक काम करना, नौकरी या फिर बहुत सारा इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर पेड होता है, पेड मतलब 200 रुपए या 400 रुपया दो, जो 1 महीने के लिए फ्री देगा, 1 महीने के लिए तुम्हें सब्सक्रिप्शन फ्री देगा। फ्री वाले में मत करना, फ्री अगर करते हो नहीं मिलता है वो। सब्सक्रिप्शन में अगर तुम करते हो तो तुम्हारा रेज्यूमे पहले शो करता है, ठीक है। तो उस वाले में सिर्फ एक बार करना, सिर्फ उस वाले में 1 महीने के लिए 400 रुपए में उतना कुछ नहीं होता है, सिर्फ 400 रुपए लगाकर एक बार चेक करना। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। थोड़ा सा नॉलेज लेकर करो, आराम से मिलेगा, ठीक है। मैं पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर दिक्कत होता है तुम मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, मुझे आपके नंबर राहुल भैया दे देंगे? नहीं, हाँ राहुल भैया दे देंगे। तुम्हें कहीं पर भी अगर दिक्कत होता है या फिर तुम, भाई ये बंदा है ना बहुत टैलेंटेड है दिनेश, नहीं है दिनेश ये बंदा है ना बहुत टैलेंटेड है। मैं बहुत टाइम से इसके कांटेक्ट में हूँ और मतलब कि मुझे पता है ये सिखाता भी है, समझ में आ गया। इसको जॉब नहीं दिला पा रहे हैं, समझ में आ गया, इसको जॉब नहीं दिला पा रहे हैं। बैच में है फिर उनको भी कुछ को नहीं मिला ना? कुछ नहीं किसी को, ये सारे झूठे हैं। मेरा पूरा बैच खाली है, मेरा पूरा बैच खाली है। मैं जब जिस बैच में था मैं तो टॉप में था, लेकिन जो 2 में था, जो 3 में था, उन लोगों को तो मिलना चाहिए था, उन लोगों को भी तो मिलना चाहिए। मैं सोच दिया कि मैं 1 नंबर पे ऐसे ही आ गया, मेरा मन किया मैं 1 नंबर पे आ गया। तो मतलब उसमें से किसी को नहीं मिला तो फिर वो मतलब मेरा टोटल बैच बैंक है, टोटल बैच मेरा, टोटल सिर्फ मेरा बैच नहीं, मेरे पहले जो बैच था, मतलब टोटल स्टार्ट हुआ कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा 2022 का पूरा ये तीनों बैच का, ये 4 मतलब 7-8 में जो मैंने बैच का नाम लिया, पूरा बैच का बंद है। पूरा बैच में से किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, तो समझो। अच्छा। और जिनने भी किया है, जिनको भी मिला है, अगर सोचते हो कि यहाँ से अगर कोई बोल रहा है कि मुझे मिला है, तो समझ लेना उसे मिला है इंटर्नशिप वाला जॉब। जिसका भी तुम पिक्चर देख रहे हो वही वाला इंटर्नशिप वाला पिक्चर है, उन लोगों को इंटर्नशिप मिला है, ठीक है। वहां पर लिखा रहेगा हाँ कांग्रेचुलेशन को मिला है इस कंपनी में, जॉब नहीं होती है, बैकएंड डेवलपर। इंटर्नशिप कोई जॉब नहीं होती है, इंटर्नशिप कोई भी जॉब नहीं होती है, जॉब होती है। इंटर्नशिप की कोई वैल्यू नहीं है भाई। अगर कॉलेज में पढ़ते हो तो इंटर्नशिप सही है, कॉलेज के पढ़ते टाइम पे इंटर्नशिप होता है तो सही है। इन कॉलेज के बाद अगर इंटर्नशिप करने जाओ, वो मतलब दुनिया का सबसे बेकार चीज है, कोई वैल्यू नहीं की। बिल्कुल सही, इंटर्नशिप तो अभी कर रहे हैं, मतलब भूल से भी मत जाना, भूल से भी कॉलेज खत्म होने के बाद इंटर्नशिप में मत जाना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कंपनी नहीं देखेगा। सिर्फ कॉलेज पढ़ते टाइम पे जो इंटर्नशिप आता है उसको अलाउ करो, ठीक है, उसमें इंटर्नशिप करो, कोई बात नहीं, उसका थोड़ी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि DLOR का थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर जाते हो तो एक्सपीरियंस में उसको गिनता ही नहीं, इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस में मतलब क्लास ही नहीं करता है। तुम्हारा तो एक्सपीरियंस होगा ना, जो एक्सपीरियंस बोलेगा वो एक्सपीरियंस दिखाता ही नहीं, इंडस्ट्री तुम्हारा उसको एक्सपीरियंस मानता ही नहीं, समझ पा रहे हो? हाँ। चलो ठीक है दिनेश, अभी आपको सारी चीजें है ना क्लियर हो गई होंगी। मैं ना बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं सारे टॉपर है ना मेरे कांटेक्ट में, मैं सभी बच्चों को ले सकता हूँ। हर अलग अलग कहानी बताएगा। हाँ राहुल भैया, मेरा भी मतलब ये सारे बच्चे मतलब इनके बैच में जैसे ये बता रहे हैं, कम्युनिटी क्यों नहीं बन रही है? मेरे भाई मेरे पास है ना CIR.io और फिर मतलब कि 5-6 कंपनियों के बच्चों के कॉल आते हैं रोज, 4-5 बच्चों के कॉल आते हैं रोज डेली। आज मैं एक जसवीर करके एक बच्चे से बात किया, कल एक आसिफ करके बच्चे से बात किया, मतलब रोज। मेरे पास टाइम भी नहीं होता है उतना, लेकिन फिर भी मतलब कि ये एक अकेले न्यूटन नहीं है, ये सारे के सारे झूठे हैं सारे के सारे जितने एडटेक कंपनी ऑनलाइन है सारी की सारी झूठी है। इनके चक्कर में फंसोगे तो भाई आप तो आपका पैसा बर्बाद होगा, पैसा तो गया, पैसा कमा लेंगे भाई, आपका टाइम बर्बाद होगा।
हाँ वही तो मेन फैक्टर हाँ टाइम का है। हाँ, आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा स्कैम कैसे करने का ना, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये लोग आईआईटी देखो, जितने भी है ना, उसी जितने कंपनी भी, में विश्वास करो ऑनलाइन कोर्स ऐसा नहीं बोल रहा कि सब नहीं झूठे हैं, मैं नहीं, एक एक बात मिनट बोल रहा हूँ। कौशिक एक मिनट, हाँ, जितने भी है ना ये कंपनियां खोल के बैठे सारे के सारे आईआईटी वाले हैं। और आईआईटी में आजकल क्या करते हैं मालूम है, पढ़ते पढ़ते है ना ऐसा एक दिमाग में है ना, एक हथौड़ा बना के रखते हैं, प्लानिंग करते हैं कि बाहर जाके क्या स्कैम करना है। आईआईटी में पढ़ते पढ़ते ही ये लोग है ना, माइंड तो होता ही ऐसे मतलब थोड़ा हाँ तेज। कि बाहर जाके स्कैम कैसे करके कैसे पैसा छापे और फिर यहाँ से कैसे भागे और विदेश में जाके ये हो जाए, सेटल हो जाए। ये आईआईटी वाले जितना है ना, वो खुद का ये कम्युनिटी है, वो खुद का कम्युनिटी से सबको बुलाता है और उससे स्कैम स्टार्ट करता है। क्या और करते वो हैं, profit आईआईटी उसके से दिमाग सबसे में रहता है। ब्राइट स्टूडेंट है ना, उसको इन्वेस्टर पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं चलो एक स्टार्टअप चालू करो, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आ गया? और स्कैम करते हैं, इन्वेस्टर अपना पैसा लेके निकल जाता है, स्कैम आगे बढ़ते रहता है, फिर ये लोग भाग जाते हैं, दफा हो जाते हैं और फिर बस जो कुछ उसमें नहीं, फंसे ये वो लोग रोते ऑनलाइन रहते हैं। कोर्स खुलेगा, उसके बाद ऑफलाइन कोर्स खुलेगा। अभी ऑफलाइन कोर्स खुल गए, उसका पैसा ज्यादा है। हाँ, देख सकते हो YouTube पर अभी स्कैलर ने भी तो YouTube वही खुल गया। किया, मसाई के साथ में ये किया, इन लोगों ने ऋषिवुड के साथ में ये किया, अभी ऑफलाइन पे आ गए। अब ये देखना उधर के बच्चे भी रोएंगे, ठीक है, उधर के बच्चे भी रोने वाले हैं, खून के आंसू रोएंगे। हैं? अभी ऑफलाइन खोल रहे हैं अपने। हाँ, सारे के सारे ऐसे ही कर रहे हैं। अभी ये बायजूस वाला भी वही तो कर रहा है, वही कर रहा है, ठीक है। ये चोरी चकारी इन्होंने इनको सिखाई है बायजूस वाले ने, समझ में आ गया? देखो, किसी अच्छा। कोर्स का प्राइस अगर मतलब इस तरह का कोर्स का प्राइस अगर 10 से ज्यादा जा रहा है, 10,000 से ज्यादा जा रहा है, और उसके बाद बोल रहा है कि प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट ज्यादा, मतलब उससे उस तरह का बात बोल रहा है, बेझिझक समझ लेना कि वो फ्रॉड है। 10 से ज्यादा जा रहा है तो पूरा कोर्स का प्राइस अगर 10 से ज्यादा जा रहा है। और पहली बात तो यार ये जो सिखा रहे हैं ना, वो सारा फ्री में पड़ा हुआ मटेरियल ऑनलाइन, अब जाके देखो और सीख लो, उससे अच्छा मटेरियल है। हाँ, उससे अच्छा मटेरियल ऑनलाइन पड़ा हुआ है, समझ में आया? ये कचरा सिखा रहा है, कचरा। बिल्कुल और सही। पूरा ऑनलाइन करो, ऐसा जाने की जरूरत क्या है। हाँ चलो ठीक है, तो दिनेश अभी आपको और समझ जॉब में आ की गया अगर होगा। प्रॉब्लम हो रहा है तो जॉब के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, किसी की पेड वर्जन लो, किसी का भी अगर करते हो, किसी में अप्लाई करने जाते हो तो उसका पेड वर्जन लो, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन लो। 1 महीने के लिए देखते देखो ना, ज्यादा नहीं लगेगा, 400 रुपया ही लगेगा या 500 लगेगा। एक बार करके देखो ना कितना रिजल्ट आता है। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर एक दिन एक रेफरल का मतलब एक तुम्हारा कंपनी में सिलेक्ट होगा, हर एक दिन कंपनी का कॉल आएगा। तुम देख लेना, मैं करके देखा था। मतलब मैं मतलब समझा नहीं मतलब पूरा ये प्रोसेस। देखो, तुमने एक रिज्यूमे बनाओ, एक अच्छे से रिज्यूमे बनाओ, खुद का एक रिज्यूमे बनाओ, मतलब टाइप करो खुद का, ये खुद बढ़िया तरीके से लिखो, तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारे पास क्या फैसिलिटी है, पूरा लिखो। रिज्यूमे तैयार हो गया, या फिर यूट्यूब में जाकर देखो कि हाउ टू बिल्ड अ बेटर रिज्यूमे, उस तरह के बनाकर देखो। बना लिया, बहुत सा टेम्पलेट रहता है, बना लो। उसके बाद ये जो नौकरी है, बहुत सारा जगह है, जैसे इंटर्नशाला भी है, वहां पर भी तुम्हें रेगुलर जॉब भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटर्नशिप वाला जॉब मिलता है। इस तरह का बहुत सारा कंपनी है जहाँ पर तुम्हें सब्सक्रिप्शन करने के लिए बोलता है। फ्री में तो ऐसे ही तुम डाल सकते हो जॉब के लिए, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जहाँ पर सब्सक्रिप्शन होता है 400 या 500 का सब्सक्रिप्शन, तुम देख सकते हो वहाँ पर पेड वर्जन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर सिर्फ पेड करना है, वहाँ पर जब पे करना है, 400 या 500 देना है। 1 महीने के लिए फ्री रहेगा। देखा गया कि 12 महीने के लिए और भी कम रहता है, अगर 12 महीने पूरा करते हो एक साथ कटेगा। 1 महीने के लिए करते हो, पहले 1 महीने के लिए ट्रायल करके देखो, सिर्फ ट्राई करो। ऐसा पैसा तो बर्बाद कर ही दिया, इतना 400-500 में कुछ नहीं जाएगा। एक बार करके देखो ना, ट्राई करके देखो ना, रिजल्ट आएगा, मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ओके, मैं करता हूँ फिर। अगर पेड वर्जन में करते हो तो तुम्हारा रिज्यूमे पहले डिटेक्ट करेगा, मतलब पहले दिखाई देगा। ठीक है, पैसा ही सब कुछ बोलता है। नौकरी के लिए भी ये लोग पैसा मांगते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म फ्री में नहीं खुला है, जो नौकरी, इसका इनकम क्या है, इनकम सोर्स क्या है? अभी मैं कॉल रखता हूँ, आपका नंबर है ना, इनको शेयर कर देता हूँ, आप बात करना फिर बाद में। नहीं, मैं आज तुमसे बात नहीं हो पाएगा, लेकिन कल तुम ऑब्वियसली मुझे एक बार फोन करना, कभी भी फ्री हो तो फोन करना, मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करके बाद दिखा भी दूंगा। नंबर मुझे राहुल भाई आप सेंड कर दो, फिर बाद में कॉल करूंगा। ऑब्वियसली फोन करना, कभी भी तुम फोन कर सकते हो, कभी भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके भैया।